नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्किंसन रोगियों को किन चीज़ों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए या थोड़ी ही मात्रा में इनका सेवन करना चाहिए। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पार्किंसन पेशेंट को कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए जो उनके लिए फ़ायदेमंद हैं। अगर आप पार्किंसन के पेशेंट हैं या किसी भी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, ऐसे में अगर आप जो चीज़ फ़ायदा पहुंचाने वाली है उसे खाना बंद कर देते हैं या भूल जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसी चीज़ खाते जा रहे हैं जिससे आपको नुकसान पहुंचेगा तो रिजल्ट बहुत ख़राब हो सकते हैं, आपकी दिक्कत बढ़ सकती है। और इसी वजह से इस वीडियो को लेकर आने का पर्पज़ ही ये है कि आपको वो चीज़ें पता चल जाएं जिनकी वजह से आपकी दिक्कत बढ़ सकती है, आपको उन्हें अवॉइड करना है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पार्किंसन पेशेंट्स को कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम हर हफ्ते आपके लिए पार्किंसन से जुड़ी जानकारी लेकर आते हैं जो बहुत ही बेनिफिशियल हो सकती है। तो सबसे पहले पार्किंसन डिजीज़ क्या है। पार्किंसन आपकी न्यूरोलॉजिकल एक डिसऑर्डर है जहां पर आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स डैमेज होने लग जाते हैं या मरने लग जाते हैं, जिसकी वजह से डोपामाइन नाम का जो हार्मोन है वो सही से रिलीज नहीं होता और रिजल्ट क्या होता है, आपकी बॉडी में मूवमेंट सही से नहीं हो पाती, पेशेंट बैलेंसिंग नहीं कर पाते। इस तरीके से कपकपी चढ़ने लग जाती है, हाथ और पैर कांपने लगते हैं, वो थोड़ा सा घबराहट में रहते हैं पेशेंट, और जब बात करते हैं तो ढंग से बात भी नहीं कर पाते। तो ऐसे में उन्हें अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना है। उन्हें सबसे पहले किस चीज़ को अवॉइड करना है, वो है तली भुनी हुई चीज़ें, ऑयली फूड, जंक फूड, पैक्ड फूड। इनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव होते हैं जो पैक्ड फूड होते हैं, और जो आपके तले हुए सामान हैं जैसे आपका छोले भटूरे, समोसे, ब्रेड पकौड़ा। तो जब भी आप ऑयली फूड खाते हैं तो इनके अंदर आपको बहुत ज़्यादा फैट मिलता है जो कि हेल्दी फैट नहीं होता, नुकसानदायक होता है। तो इससे आपको दूरी बना कर रखनी है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको आपकी ब्रेन को, हेल्दी सेल्स को अच्छा खाना प्रोवाइड कराना है ताकि वो अच्छे से काम कर पाएँ, और जो डैमेज सेल्स हैं उनको भी रिपेयर करवाना है। तो ये ऑयली, जंक फूड या प्रिजर्वेटिव फूड आपकी ब्रेन की हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं है, ओवरऑल बॉडी के लिए भी अच्छे नहीं है, तो इन्हें आपको बिल्कुल अवॉइड कर देना है। दूसरा, आपको हाई शुगरी फूड जैसे बिस्किट्स हैं, थोड़े बहुत खा लें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप टोटली डिपेंडेंट हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हैं तो ब्लड शुगर बढ़ सकता है। और जब ब्लड शुगर बढ़ेगा, अब आपके शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स हैं कहाँ से जाते हैं, आपके ब्रेन तक जो भी हेल्दी फूड है या हेल्दी न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन पहुंचाता है, वो आपका ब्लड पहुंचाता है। अब आपके ब्लड में शुगर की मात्रा अगर बढ़ जाएगी तो ये आपके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं या सेल्स हैं उनको नुकसान पहुंचाएगी, और रिजल्ट क्या होगा, दिक्कत और बढ़ेगी। तो शुगर की मात्रा को कम करें। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो डेफिनेटली आपको शुगर को कट डाउन कर देना है। थर्ड, आपको हाई सॉल्टी फूड्स भी नहीं खाने हैं, बहुत ज़्यादा नमक वाला खाना नहीं खाना। अगर ब्लड प्रेशर की शिकायत बनी रहती है तो भूल कर भी नहीं खाना है, क्योंकि ब्लड प्रेशर अगर बढ़ेगा तो हार्ट को तो डैमेज पहुंचेगा ही, किडनी को भी डैमेज पहुंचेगा और आपकी ब्रेन हेल्थ को भी डैमेज पहुंचेगा। और जो आपके ब्रेन में जो सेल्स हैं और न्यूरॉन्स हैं वो और ज़्यादा डैमेज करेंगे और आपकी पार्किंसन की दिक्कत बढ़ेगी। तो हाईली सॉल्ट फूड की तरफ भी नहीं जाना है, सीमित मात्रा में नमक का सेवन करें। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नमक को कट डाउन कर दें डाइट से और बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड डाइट पर आ जाएं, नहीं। नमक का सेवन करें लेकिन सीमित मात्रा में, मतलब हल्के नमक वाला खाना खाना है। लाइक अगर आप रोटी में भी नमक डालते हैं तो उसे स्किप कर दें, आप सब्जी में ही थोड़ी मात्रा में नमक डालें कि स्वाद अनुसार आप उसको खा सकें। और तीसरा जो आपको अवॉइड करना है वो है कॉफ़ी, चाय। अब कॉफ़ी, चाय आपके डोपामाइन को तो बढ़ाती हैं, लेकिन अगर आप एक्सेस मात्रा में इसका सेवन कर रहे हैं तो नुकसानदायक है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बोला था आप कॉफ़ी पिएं, ग्रीन टी पिएं, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। आज भी मैं वही बोल रहा हूँ, ये फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर ओवर एक्सेस करेंगे आप तो दिक्कत दे जाएगा। मतलब कॉफ़ी अगर दिन में एक बार पी रहे हैं या 2 बार पी रहे हैं, गुड है, लेकिन अगर आपने इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत बढ़ा दी, डिपेंडेंसी इस पर आ गई, तो नींद आने की शिकायत बनी रह सकती है या नींद ना आने की शिकायत बनी रह सकती है और दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। तो ये भी आपको नहीं करना है। और अगली चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है वो हाई प्रोटीन रिच फूड, जैसे नॉन वेज आइटम्स आ गया, आपके रेड मीट हो गया, ये नहीं खाना है। आप अगर बीफ खाते हैं तो ये नहीं खाना है, इनके अंदर प्रोटीन तो बहुत ज़्यादा होता है, ये इजी टू डाइजेस्ट भी नहीं होते, जिसकी वजह से आपकी गट हेल्थ भी हैम्पर होती है। और गट हेल्थ ख़राब होगी
तो डेफिनेटली आपकी जो ब्रेन हेल्थ है वो भी खराब होगी। तो आपको ब्रेन को अच्छे न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने हैं तो आपको इन चीज़ों को नहीं खाना है। अब आप में से कई लोगों के मन में सवाल आया होगा कि क्या हमें सारी नॉनवेज चीज़ें अवॉइड कर देनी है, जो नॉन वेजिटेरियन पेशेंट्स हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा आपको सारी चीज़ें अवॉइड नहीं करनी है। आप चिकन खा सकते हैं, एग खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, जैसे सैल्मन एंड ट्यूना है जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, इन्हें खा सकते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में। मतलब आप ये मानिए कि आपका डाइट चार्ट कुछ इस तरीके से रहना चाहिए, 95% आपका वेज पोर्शन रहना चाहिए और 5% आप नॉन वेजिटेरियन डाइट को भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं, क्योंकि आपकी गट हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपकी ब्रेन की हेल्थ भी अच्छी रहेगी और उसमें जो न्यूरॉन्स हैं, सेल्स हैं, वो रिपेयर करने का टाइम उनको मिल जाएगा, या ये कहिए कि डैमेज नहीं होंगे ज़्यादा, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स अच्छी मात्रा में उन तक पहुँच रहे हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है वो स्मोकिंग और अल्कोहल कंजप्शन। जब भी आप शराब का सेवन करते हैं या स्मोकिंग करते हैं तो ये आपके ब्रेन की कार्य क्षमता को कम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी कम करता है, और जो आपके पोषक तत्व गेन करने की क्षमता होती है आपके शरीर की, यानी जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स आपका शरीर ऑब्जर्व कर लेता है, आपकी गट हेल्थ के थ्रू ही आपके शरीर में सारी चीज़ें जा रही हैं, लीवर के थ्रू ही सारी चीज़ें जा रही हैं, तो यहाँ पर क्या होता है वो भी हैम्पर हो जाती है, दवाइयों का असर भी कम हो जाता है। तो शराब का सेवन और स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी है वाइल यू आर टेकिंग ट्रीटमेंट। स्टार्टिंग के टाइम में पेशेंट ये गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से उनकी दिक्कत और ज़्यादा बढ़ जाती है और उन्हें लगता है उनके डॉक्टर की दवाइयां काम नहीं कर रही, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये छोटी छोटी जो गलतियां हैं जिन्हें वो नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये उनकी सबसे बड़ी शिकायत है। जब आप इन फैक्टर्स पर काम कर लेते हैं और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप पार्किंसन को बहुत ईजिली मैनेज कर पाते हैं। सर्दियों के समय ये दिक्कत और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो यहाँ पर आपको और ज़्यादा प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप पार्किंसन की बीमारी से जूझ रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से एडवाइस ले सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।